चलिए जो भी सोचे होंगे मैच कराइए अपने सोच को, देखिए सही सोचा है गलत। क्वेश्चन क्या है कि ये स्मूथ सरफेस है। ओहो, यहाँ पर हमें हाइट देना था, ये जो है क्यूब देना था, मतलब ये क्यूब जो है ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ ए है। ये लिख लीजिए, नहीं तो फिर डाटा इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्यूबिकल फॉर्म में है ये, कुछ ऐसा होगा। जिसका साइड लेंथ ए है। मैच कराइए, देखिए जो आप सोच रहे हैं। देखिए अच्छा, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जब ये इससे कोलाइड करेगा, जब इससे कोलाइड करेगा तो ये तो किसी एक्सटर्नल एजेंट से तो जुड़ा हुआ है ना, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स तो जीरो होगा नहीं। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर सोचा जाए कि क्या एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी कब कब कैसे? ये ब्लॉक जो आगे जाएगा और इसी हिंज पॉइंट से ये कोलाइड करेगा तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ कोलाइड करेगा, तो वहां पर ये भी किसी इंस्टेंट के लिए, किसी क्षण भर के लिए ये भी यहाँ पर रेस्ट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा उसके साथ जब कोलाइड करेगा। तो बाकी पूरा बॉडी जो है वो ऐसे टपल कर जाएगा, ऐसे लुढ़क जाएगा। तो इसका फाइनल डायग्राम कैसा कुछ बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, इसी से अटैच हो गया इस तरीके से, और ये अब जो है इस चूंकि इसके बाद फिक्स हो गया तो ये पूरा जो है ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ओमेगा से, जो रोटेट करेगा वही ओमेगा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं, और मास और वेलोसिटी का ही डाटा दिया हुआ है, तो मोमेंटम नहीं तो एंगुलर मोमेंटम को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि बाकी और कोई तो डाटा एक्स्ट्रा ऐसा दिया नहीं है कि जिसके बारे में सोचा जा सके और कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो पहले एक्सिस चॉइस करिए, किस एक्सिस के बाद हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। बताइए कौन सा एक्सिस दिख रहा है, सोचिए। तो बोलेंगे जहां पर टकराएगा वहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, क्यों ना उसी के अबाउट हम ऐसे एक्सिस मान लें। दो फायदा, एक फायदा ये है कि जो अननोन फोर्स जनरेट होगा उसी एक्सिस से पास कर जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि इसी के अबाउट ये पूरा ब्लॉक प्योर रोटेशन में आएगा, प्योर रोटेट करेगा, इसी एक्सिस के अबाउट ये ब्लॉक प्योर रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि किसके अबाउट एक्सिस ही चॉइस करते हैं, ये एक्सिस चॉइस करते हैं, तो नेट टॉर्क अबाउट एक्सिस 0 होगा। क्यों होगा? रीजन समझ में आ गया होगा। अच्छा, और भी सोच लीजिए, mg करंट, mg नॉर्मल, एमबीडी बनाना, क्योंकि कभी टॉर्क के बारे में बोलते हैं एमबीडी बनाइए, तो देखिए mg नॉर्मल और आएगा, तो दो आएंगे भी, और तो उसके द्वारा क्या होगा, नेट टॉर्क वो बैलेंस करेगा, जीरो नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। देखिए एक्सिस ये है और mg इसका ऐसे लगेगा, तो ये टॉर्क तो ला देगा, लेकिन जितना ये टॉर्क इधर लाएगा नॉर्मल फोर्स उतना ही टॉर्क इधर ला देगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे।
ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। तो दे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे इसके बाद, तो अभी जब वो टकराया नहीं था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है, जब टकराया नहीं था बिफोर कोलिजन, ये बराबर होगा L फाइनल आफ्टर कोलिजन, ये होगा। बताइए बिफोर कोलिजन इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, लगाइए दिमाग, बताइए सही से आंसर बताइए। एक्सिस यही है, हाँ देखिए इसका जो है चूंकि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो हम लोग उसको उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठा देते हैं, पूरे मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा बीच में, जो यहाँ से a/2 हाइट पर होगा, क्योंकि टोटल हाइट जो है वो a है, a का आधा बीच में यहाँ पर a/2, इसका वेलोसिटी कितना है v है, इसका मास कितना है m है, इस एक्सिस की ओर निकालना है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो लगा दीजिए पॉइंट मास के लिए mv, तो mv आ जाएगा mv a/2, क्योंकि mvr में ध्यान देना r क्या होता है, r क्या होता है, r होता है एक्सिस से गड़बड़, फिर अप्रोच गड़बड़ जा रहा है, एक्सिस से वेलोसिटी का लाइन खींचिए, टॉर्क पे बोलते थे फोर्स का लाइन खींचिए, और वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं वेलोसिटी लाइन खींचिए और उस एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो देखिए इस वेलोसिटी को का लाइन खींचेंगे तो ऐसे आएगा वेलोसिटी का लाइन, और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जब उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लाइन पर परपेंडिकुलर एक्सिस से यही तो होगा, और ये है कितना, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट a/2 डायरेक्ट में आप लिख दिए a/2, और v तो v होता है, मतलब पॉइंट मास का वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अंदर यहाँ लिखने में दिक्कत है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बताइए जब यहाँ रोटेट करेगा आफ्टर कोलिजन तो क्या बोलेंगे, जब प्योर रोटेशन में होगा तो फॉर्मूला कौन सा, आई ओमेगा, वहीं जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0, उसी एक्सिस के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। बताइए इस क्यूब का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये अपने आप में खुद एक क्वेश्चन हो गया। बताइए किसी क्यूब का उसके किसी एक साइड के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वही तो ये है, किसी क्यूब का उसके किसी एक एज या साइड के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये खुद अपने आप में क्वेश्चन बन गया। बताइए जल्दी से। नहीं आज की पता नहीं लेते नहीं, हमें लग रहा है इतना कि 2 mh पर हुई थी। अब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रनिंग चैप्टर का है, तब भी भूलने लगे आप लोग, कैसे काम चलेगा जो है। किसी क्यूब का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मान लेते हैं कि ये क्यूब है तो ये साइड भी उतना ही होगा, इधर भी साइड उतना ही होगा, उतना इतना, ये पूरा डब्बा बन जाएगा, ठीक डब्बा बनेगा पूरा। ये एक्सिस के बाद एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, बताइए यहाँ बीचों बीच सेंटर से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
जब वही नहीं आ रहा तो वो कहाँ से आएगा? हृदयदास करमचंद्र गांधी, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखिए वैसे हम क्वेश्चन तो नहीं करवाए थे वैसे, लेकिन आप सोचेंगे तो आंसर आ सकता है। हम क्वेश्चन तो नहीं करवाए थे लेकिन सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए क्योंकि क्यूब है तो किसी भी साइड के थ्रू निकालेंगे, इसके थ्रू सिमेट्रिसिटी की वजह से, चाहे किसी के थ्रू निकालें, क्यूब होने की वजह से सिमेट्रिक सभी के थ्रू आंसर सेम आएगा। ठीक, एक्सिस यहां से पास कर रहा है। अब इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो केवल स्क्वायर दिखेगा। फ्रंट व्यू देखिए केवल तो स्क्वायर मतलब एक साइड दिखेगा बस, बाकी जो होंगे साइड्स जो उसके होंगे फेस होंगे वो अंदर होंगे, इस प्लेन के अंदर होंगे फेस। बताइए भूल जाइए अभी क्यूब है, बताइए किसी स्क्वायर का इस एक्सिस के ओर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए तो फिर हम इसका बताते हैं। किसी स्क्वायर का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये तो बता दीजिए भैया, तो क्लास में करवाया गया है। भाई साहब रनिंग चैप्टर जो है बोले थे रिवीजन में हमेशा रहना चाहिए रनिंग चैप्टर। हम छड़ी से पीटेंगे तो 10 मिनट जाएगा, वो भी तो टाइम बर्बाद होगा। देखते हैं इधर, देखिए इसका जन्म कहाँ से हुआ था देखते हैं पहले। रॉड, ध्यान दीजिएगा इसके सेंटर से बताइए क्या मोमेंट से होता है? एम स्क्वायर बाई 12। पक्का है? अच्छा इसको कैसे हम स्प्रेड करें, कैसे इसको फैलाएं कि मोमेंट में चेंजिंग ना आए, कैसे फैलाएं इसको? ऐसे एक्सिस से डिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, एक्सिस से मास का डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा जब इसको इस एक्सिस के बाद हम ऐसे फैलाएंगे सिमेट्रिकल। ठीक, तो जो रॉड का आंसर होता था वही ये अगर L होता था, ये B होता था, तो हम इसको ऐसे कंप्रेस करते तो ये बन जाता था। तो रेक्टेंगुलर वाले का भी रिजल्ट वही होगा, बस लेंथ जैसा ये काम करेगा। इससे इंडिपेंडेंट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, B से इंडिपेंडेंट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करेंगे, इसको हम ऐसे चिपका देंगे, ऐसे चिपका देंगे तो रॉड बन जाएगा। हमें पता है रॉड का क्या होता है, M/L² होता है। ठीक, जब इस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, इसको L तक भी तो खींच सकते हैं। जैसे B से इंडिपेंडेंट आ रहा है तो B को L के बराबर भी तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ले लें आंसर तो इस पर डिपेंड करेगा। L जैसे ले लिए तो स्क्वायर बन गया, तो देख स्क्वायर के किसी एक फेस से अगर पास करेगा तो आंसर क्या आएगा? स्क्वायर के किसी एक फेस से पास करेगा ऐसे तो M²/12, मतलब स्क्वायर का उसके प्लेन के अबाउट M²/12 हो गया। अच्छा इधर इतना होगा, स्क्वायर होने की वजह से इधर से भी तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो इधर से भी mL²/12, इधर से भी mL²/12 और एक एक्सिस परपेंडिकुलर, तो देख परपेंडिकुलर के क्रॉस कितना आ जाएगा? दोनों एक्सिस जो प्लेन में लाई कर रहे हैं, लेमिनार टाइप बॉडी। परपेंडिकुलर थ्योरम किस में वैलिड होता है? लेमिनार टाइप बॉडी में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर से हम लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? mL²/6। अच्छा mL²/6 किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक आ गए आप लोग? इसका जन्म कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ। इसका जन्म कहाँ से हुआ? इंटीग्रेशन से हुआ। इंटीग्रेशन से आया, यहाँ से ही आया, यहाँ से स्क्वायर आया, स्क्वायर से फिर परपेंडिकुलर थ्योरम से ही आया, ऐसे क्या आया? mL²/6 आया। अच्छा फिर हम इसको स्प्रेड करते हैं, और इसके स्प्रेड होने का कहानी हम शुरू करते हैं दूसरे से। तो आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए एक्सिस ये है, पॉइंट ये है, पॉइंट को हम किस तरीके से स्प्रेड करें कि अच्छा इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mR²। क्या होगा? अच्छा इसी मास से रिंग बना दें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्यों नहीं बदला? mR² क्यों बदला? क्योंकि डिस्टेंस अभी भी क्या है? अच्छा ऐसा करिए कि जो रिंग बना उसी को हम और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, हॉलो स्फीयर
हाँ, हॉलो सिलेंडर। जब हॉलो सिलेंडर बन जाएगा तो उसका भी एक्सिस से सेम डिस्टेंस है, उसका भी हमारे स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं, हम हॉलो सिलेंडर बनवाते हैं, हम बीच में से ऐसे कट पिट करके, लेकिन सब डिस्टेंस सेम हो, पर कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा। 3D में सोचना है, 3D में सोचना है, ये एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, ये 3D में सोचना है तो सब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज्यादा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है? हाँ, 3D में सोच पा रहे हैं क्या? क्योंकि 3D में एक्सिस से, जैसे कोई हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर, तो उसको कट पिट कर दीजिए, तभी तो बाकी का जो मास होगा वो तो आधी डिस्टेंस पर होगा। यस सर। बाकी जो शेप होगा, सब भावनाओं को समझ पा रहे हैं आप? अरे भाई, जैसे ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, अब इसमें जो है हमको मन किया, हम इतना पूरा मास, जितना ये सरफेस वाला हम इतना कट कर बाहर निकाल दिए तो इतना तो खाली रह जाएगा ना, लेकिन बाकी जो मास हैं वो भी तो सेम डिस्टेंस पर भी हैं, कट करके बाहर भी निकाल दिए तो सेम डिस्टेंस पर हैं, तो बचा हुआ मास अगर m है, अगर बचा हुआ मास m है, mr स्क्वायर, ठीक। अच्छा बताइए, अगर डिस्क का क्या होता था? डिस्क का, डिस्क को इस तरीके से फैलाइए, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, तो सॉलिड सिलेंडर का भी कितना होता था? तो ये क्या है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या है? m स्क्वायर बाई 6। अब उस स्क्वायर को फैलाइए इस तरीके से, स्क्वायर को 3D में सोचिए, ऐसे फैलाइए h हाइट तक। स्क्वायर को हम ऐसे दिखाएं इसमें तो ये स्क्वायर दिखाई देगा, ये हम ऐसे कर दें तो हाइट h दिखाई देगा, तो h हाइट के ये है ऐसे, ये a है, ये क्या है? a है, ये भी क्या है? a है, ये चिपका दिया, स्क्वायर बन गया, उठा दिया ऐसे, और उसके बीच में से एक्सिस पास कर रहा है, तो क्या इस हाइट पे डिपेंड करेगा? तो हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम हाइट को a ले लें, क्यूब बन गया। क्या हुआ? a ले लें, क्या बन गया? तो क्यूब का उसके सेंटर से पास करेगा तो कितना होगा? 6 हो गया। तो पिछले कहानी से अगर सीखा जाता तो हम इसका उस सिमेट्रिसिटी से आंसर दे सकते थे, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिएगा। वैसे हम क्यूब का बताए नहीं थे, ठीक है ना, लेकिन एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, वो था क्यूबाइड, आप बुकलेट में देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आते हैं। अच्छा ये क्या, ये सब क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आपको? यह सब पता नहीं क्या, सब समझ कुछ ऐसा कुछ है क्या? मतलब हम इमेजिन करवाते थे, इमेजिन होता है कि बस उड़ जाता है, थोड़ा होता है ना, जहाँ इमेजिन नहीं है तो वो बता दिया करिए कि सर सब जा रहा है ऊपर से, तो बता भाई, नहीं समझ आ रहा है, खत्म बात, और कोशिश करेंगे, दूसरा कोशिश करेंगे हम। नहीं सर, इमेजिन सब बढ़िया होता है, जैसे आप ऐसे किए, ऐसे बताएं। हाँ, मतलब आपको बच्चा सिलेक्शन अपने बेस पे होता है, सेलेक्ट अपने दम पे होता है। हम तो सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, कोई भी रास्ता दिखा सकता है, तो सोचना आपका काम है। देखिए सोचेंगे आप एक मिनट, देखिए देखते हैं। आप बोलेंगे कि इसके अबाउट तो पता चल गया, m स्क्वायर बाई 6 हो गया, अब हम यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। अब बताइए वो कैसे आएगा? तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें इतना पता है m स्क्वायर बाई 6 होता है, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? m स्क्वायर बाई 6 इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये ICM है, ICM प्लस md स्क्वायर इक्वल टू I, मतलब इसके अबाउट, ये I है, तो m स्क्वायर बाई 6 प्लस m d, बताइए d ये है, परपेंडिकुलर ड्रा करिए, उसमें कितना होगा? पक्का? हाँ ठीक है, चलिए a बाई रूट 2 का स्क्वायर आप सॉल्व करिए, आ जाएगा, मुझे लगता है 2m स्क्वायर बाई 3 आएगा। क्या चेक कर लीजिए एक बार, कैलकुलेशन भाई चेक करना पड़ेगा आपको, चेक कर लीजिए। देखिए ये खुद अपने आप में क्वेश्चन बन गया, ये खुद अपना नोट कर लीजिए इसको अलग से, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। अब घेर दीजिएगा इसको। हाँ बताइए, कोई दिक्कत है? बता रहा है, यहाँ एक बीच में पास कर रहा है, एक ये है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो डायगोनल का आधा ही तो होगा ये, बस।
फास्ट नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अगर इसको नोट करें तो बस इसे वहां पुट करना है, वहीं आई हमें चाहिए था तो आई मिल गया। अब बताइए यहाँ से MVA/2 इक्वल टू आई, बताइए 2MA²/3 इंटू ओमेगा, यहाँ से कितना आ गया ओमेगा इक्वल टू 3V/4 बाई ए, ये आ गया ओमेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर तक उसके बाद कौन दे, हाँ उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएगा क्या होगा, वो तो आप जस्ट आफ्टर की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? इसके जस्ट आफ्टर के बाद वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, आफ्टर टाइम t इतना बना दिया नीट के लिए कम है। ये तो सोचने की दायरा था और ओपन करवाने की मतलब फिक्स रटना मत शुरू कर दीजिए फिजिक्स को, इसमें हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा रहे हैं। सोचिए और ये लिमिट है नीट का, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है, अगर सोचिए लॉजिकली तो कुछ कठिन नहीं है। ठीक, ये आ गया। अच्छा आपसे अगर यहाँ का इस एज का, क्योंकि अब 3D में देखेंगे तो ये एज ऐसे बाहर निकला हुआ है ऐसे साइड लाइन, ठीक, इसका वेलोसिटी पूछेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा ये वेलोसिटी, पूछेगा तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए? ओमेगा निकल गया है, आर कितना होगा? हाँ हो जाएगा। बताइए इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a√2 इनटू ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी, v इक्वल टू r में होता है ना, आ जाएगा यहाँ से, हो जाएगा ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि मानना ही है, जो प्रैक्टिकल के साथ वास्ता पॉसिबल ना हो, कि अर्थ जो है बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं, किसी प्रोसेस से उसका रेडियस कम हो गया, उसका रेडियस 2% घट गया, तो दिन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? पहला तो क्वेश्चन ये है। दिन मतलब एक दिन में कितने घंटे? 12 घंटे कर दो। एक दिन में 24 घंटे होता है, ठीक है ना? आप बताइए कि अगर 24 घंटे की जगह 23 घंटे हो गए तो एक दिन का टाइम कम हो गया, 1 घंटे कम हो गया। तो वही बोलना है कि अगर उसका रेडियस 2% घटा तो उसका दिन बढ़ेगा घटेगा, मतलब 24 घंटे से बढ़ जाएगा घट जाएगा? पहला क्वेश्चन लॉजिकली बताइए आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर अर्थ का रेडियस घटा तो दिन बढ़ेगा घटेगा? वो अपने इंटरनल फैक्टर से ही रेडियस कम हो रहा है, कोई बाहरी उसको ऐसा नहीं कि अर्थ को ऐसा पकड़ लिया उसको ऐसे कंप्रेस कर दिया ना, बाहरी नहीं है, वो अपने इंटरनल किसी वजह से रेडियस कम हो गया किसी वजह से, तो दिन बढ़ जाएगा 24 घंटे से घट जाएगा? घट रहा है क्या? अच्छा देखिए, अगर उसका रेडियस किसी कारणवश मास में बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अर्थ का रेडियस घट रहा है, उसका मास कोई बाहर उसको कट करके बाहर नहीं निकाल रहा है, वो रेडियस घट रहा है, मास कांस्टेंट है, तो बताइए उसमें वो जल्दी जल्दी घूमने लगेगा अर्थ या फिर स्लो घूमने लगेगा?
रीजन सर क्योंकि रीजन बोले बोले बहुत सिंपल वैसे है, बहुत ज्यादा इनर्शिया घट जाएगा। हाँ, बस। 5 एमआर स्क्वायर होता है। बाकी लोग यस खड़े खड़े बड़े अरे देख इधर रहे हैं, अरे इधर हम देख रहे भाई, अरे हम आप ही देख बताइए रोटेशन बढ़ेगा घटेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रेडियस घटने से मोमेंटम ऐसा क्या होगा? घट जाएगा। इतना टाइम लग रहा है बोलने में, कितना मूवी देख रहा है? क्वेश्चन सुन नहीं थे। हमें पता है कि आप नहीं सुने कभी कभी, हमें पता है भाई। अब हम सोच रहे कि आप क्या सोच रहे हैं, इतना टाइम मतलब कि आप कुछ और कहीं दिमाग और था। बैठिए, दिमाग पूरा इधर रखना है ना। अच्छा, क्या होता है अगर क्योंकि अर्थ को हम एक स्फेरिकल शेप ही मानते हैं, तो मास एम रेडियस आर अर्थ का, तो मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा उस एक्सिस के अबाउट? ठीक है, 2/5 होता है क्या सॉलिड वाले का? हमें नहीं आया 2/5 mr स्क्वायर। ठीक, रेडियस घटा, मास वही रहा किसी फैक्टर से, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। अच्छा, तो ये अगर यहाँ पर जो है अगर इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से पहले ओमेगा इनिशियल था, बाद में जो है अगर वो रेडियस छोटा हो गया तो ओमेगा चूंकि मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई ओमेगा, यहाँ पर आई 2 ओमेगा 2, यही बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मोमेंटम से घटा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा विथ I2 डिक्रीज। यही है, ये क्यों मोमेंटम कंजर्व एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व क्लियर हो गया ना? अगला क्वेश्चन, अगर रेडियस डिक्रीज्ड बाय 2%, मतलब वो अपने एक्सिस के अबाउट खुद के अपने किसी मैकेनिज्म की वजह से बिना मास तो बदला नहीं, वो रेडियस घट गया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं उसमें ना, वो सब जो भी घटा अपने इंटरनल फोर्स की वजह से घट रहा है। क्लियर ना? मतलब कभी भी एग्जाम में आएगा, इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे वैसे बुकलेट में, तो अपने किसी रीजन के वजह से उसका रेडियस घट रहा है, तो मास बदला नहीं, रेडियस घट गया, तो 2/5 mr स्क्वायर होता है। आई का वैल्यू ये घटेगा तो ये भी घटेगा, रेडियस घटेगा तो आई घटेगा, और आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। और जब ओमेगा बढ़ेगा तो 24 आवर्स जो होता है एक दिन का टाइम, वो घट जाएगा बढ़ जाएगा? अच्छा, उसे भी सोचना है आपको, अच्छा उसे भी सोचना है, बहुत सही। अरे ये बढ़ जाएगा तो घट नहीं जाएगा, जल्दी चक्कर काटेगा तो तुरंत दिन रात स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये मतलब तो टी जो है वो क्या करेगा? घटेगा, तो 24 घंटे चलेगा। कितना परसेंट जो है ये अगर 2% रेडियस घट रहा है तो टाइम पीरियड कितना परसेंट घटेगा? मतलब अगर रेडियस 2% घट रहा है तो टाइम पीरियड जो है वो कितने परसेंट घटेगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही होता है। हाँ, क्या ये डाउट हो रहा है क्या इस पे? तो घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जैसे ये बढ़ गया तो ये घटेगा। सब कुछ मैथ से है ना, रिलेट तो हो रहा है सब कुछ। इसको ऐसे लिखेगा कि when r decrease तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज तो ओमेगा इंक्रीज, जब ओमेगा इंक्रीज तो टाइम पीरियड डिक्रीज। अच्छा, ये घटा, ये क्यों घटा? mr स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है 2/5। ये क्यों बढ़ा? एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल L फाइनल के कंजर्वेशन से। ये क्यों हुआ? 2π/ω = T होता है। सबका मैथमेटिकल रीजन ये है कि कौन किससे कैसे जुड़ा है, कौन किससे कैसे जुड़ा है, उसी से हमारा हर जवाब मिलेगा। ठीक है, तो कितना परसेंट जो है वो घटेगा टाइम पीरियड? 4%। सही, कैसे देखिए, मान लेते स्टार्टिंग में आई कुछ था, ओमेगा कुछ था,
तो इधर वाले जो वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना चेंज हो जाएगा, देखिए 4%। फॉर्मूला ये होता है। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अगर x जो है वो c% अगर घटता है, स्मॉल होना चाहिए, ये परसेंटेज चेंज कम होना चाहिए। तो अगर x जो है वो c% चेंज होता है या कोई और नाम बताइए k% चेंज होता है, तो y बताइए। अच्छा यहाँ पे n मान लीजिए, n, तो n के परसेंट वो चेंज होगा। क्लियर? पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना परसेंट घट जाता है। तो यदि रेडियस अगर 2% घटा तो उसके स्क्वायर ना है वो, जब उसके स्क्वायर है तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, 2 दिया हुआ है, स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई 4% हो गया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना परसेंट घट गया, 4%। और जितना परसेंट ये घटेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी से तो डिवाइड करेंगे। जैसे ये जो है नीचे आएगा यहाँ पर आई नॉट ओमेगा नॉट इक्वल टू, तो ये 4% घटा तो वही ऊपर जाएगा, तो जो ये एम आर स्क्वायर में था ये ऊपर जाएगा, तो एम आर स्क्वायर -2 हो जाएगा ना, एम आर -2 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ये भी उसी के प्रोपोर्शनल, मतलब इसके पावर से ध्यान नहीं देना, प्लस माइनस से। प्लस का ऊपर है तो मतलब बढ़ेगा, ये 1/r² होता तो रेडियस बढ़ता तो इनवर्स में घटता। अरे इनवर्सली में केवल बढ़ने घटने से मतलब होता है। जैसे यहीं पर -n होता तो क्या बोलते, होगा तो इतना ही, माइनस का मतलब 1/x⁴n, पावर में माइनस का मतलब 1/x⁴n हो जाता। तो यहां पर ये रिजल्ट नहीं बदलता, बस बोलते ये कि इसके बढ़ने से ये बढ़ा जब ये प्लस था, इसके बढ़ने से ये घटेगा जब ये माइनस होगा, बस बोलने का तरीका बदल जाएगा। उड़ गया। तो 4% उसका जो टाइम है 24 आवर्स, वो 4% घट जाएगा। पावर के माइनस प्लस से घटना बढ़ना बोल सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं बदलता, रिजल्ट वही होता है। लिख लीजिए तो ना, जब हो गया तो 2% जो है, ये बुकलेट में क्वेश्चन मिलेगा। ये बुकलेट में जो है क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें क्या करना है, आप लिखिए इसमें कि अगर रेडियस रिड्यूस बाय 2%, रेडियस जो है वो रिड्यूस होता है 2% से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिड्यूस होगा 4% भाई। मतलब 8 डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा 4% से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वही 4% सब में शिफ्ट होता जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से सब रिलेटेड है। लेकिन ये ट्रिक तभी लगता है जब स्मॉल चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक तभी लगेगा जब स्मॉल चेंज होगा।
ये अगर लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन देखना है तो आपको बुकलेट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसी पर बेस्ड, जो लैंग्वेज के फॉर्म में आपको मिलेगा। हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, आपको एक हिंट एक तरह से दिए हैं कि आपको ऐसे ऐसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, आपको बुकलेट मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बार और एक्सप्लेन कर देना है, आप लिख लिया आप लोग ना, सुनिए इधर। आर रिड्यूस करेगा 2% से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस करेगा 4%, तो ही था। आर रिड्यूस करेगा घटेगा 2% से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा 4% से। डायरेक्ट इसी से रिलेट होता है ये इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। तो बोलेंगे 4% से क्या करेगा, इंक्रीज, तो ये 4% क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेटेड है दोनों, प्लस माइनस बीच में नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से हो गया। सबका रीजन में हम लिख दिए हैं कौन किसके किसके वजह से कैसे क्या क्या स्टेटमेंट देगा। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि इसका 2% रेडियस नहीं घटा, इसका रेडियस ही आधा हो गया। अर्थ का रेडियस अगर हाफ हो गया तो जो 24 घंटे एक दिन में होता है वो अब कितना हो जाएगा, ये भी आपको क्वेश्चन बुकलेट में मिलेगा। हम देखिए हिंट कर रहे हैं, बताइए कैसे क्या, यही क्वेश्चन मिलेगा आपको, बताइए। सॉल्व करिए। बाकी तो होमवर्क दिए ही हैं आप लोग को, तो वहां तो बकायदे आप होमवर्क वाले कॉपी में तो सॉल्व करेंगे ही। When radius of Earth is reduced to half, when the radius of the Earth is reduced to half, then time period क्या होगा, या एक दिन में कितने घंटे होंगे। हो गया होगा, देखिए जरा टाइम बहुत कम है, इस पोर्शन पर कंप्लीट कर दें। इधर देखिए, बताइए 4 टाइम्स सर प्लीज। घटे बढ़ेगा, सर घट जाएगा ना, कितना हो जाएगा तब 24 घंटे। फाइनल सर ओमेगा जो होगा वो इनिशियल के 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यही क्यों होंगे, बताइए स्टार्टिंग नंबर से कितना होगा, सॉलिड 2/5 होता है ना, 2/5 mr², बताइए कितना, ओमेगा मान लेते हैं स्टार्टिंग में भी। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, 2π/24, ओमेगा इसका 2π/t होता है, तो 2π/t एक दिन में 24 घंटे होता है, 24 घंटे से डिवाइड कर दिया तो आ गया ओमेगा इजिकल टू I2 कितना होगा, रेडियस आधा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो जाएगा, रेडियस आधा होने से 1/4 हो जाएगा, तो जाएगा 2.5 m r/2 का स्क्वायर, 1/4 हो गया, इनटू 2π/t, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है कितना टाइम होगा। तो ये सब कट पिट रहे होंगे और ये 1/4 आ रहा है, 1/4 4 जाएगा इधर, तो 4/24, बाकी सब कॉमन है भाई, दोनों तरफ सब कॉमन है, 4 एक एक्स्ट्रा है जो इधर जाएगा, तो 4/24, 1/6 is equal to 1/t, तो t is equal to 6 hours, मतलब 1/4 टाइम हो गया। तो अच्छा n टाइम्स होता तो क्या होता, अगर रिड्यूस करते आधा नहीं रिड्यूस करते, n टाइम्स करते, n टाइम्स, तो बोलते कि जहां हाफ है वहां n होता, r/n, n टाइम्स घटाते तो r/n, तो क्या था 24/n²। अच्छा ठीक है, हो गई। बाकी सब कॉमन, ये n, तो n का स्क्वायर जाएगा इस पर, हो जाएगा n²/24 इक्वल टू 1/t, तो t इक्वल टू, ये आंसर है, ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, हो जाएगा।
कर लेंगे ना? अच्छा, अब इसमें ये लास्ट है, मतलब हम दूसरे टॉपिक में पहुंच रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जितने भी क्वेश्चन थे हो गया। हम होमवर्क दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चन है होमवर्क, उतना कंप्लीट कर लेंगे। ये एनफ है आपके नीट के लेवल के लिए, एनफ है क्वेश्चन प्रैक्टिस। घुमा फिरा कर आना ही आना इसी में है भाई। न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगा, इधर तो घुमाया फिराएगा, लेकिन आना घुमाना इसी में। तो ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। एक हम रिलेट कर रहे हैं, चलिए बताइए आप लोग काइनेटिक। अच्छा, काइनेटिक का प्योर रोटेशनल फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का प्योर रोटेशनल फार्मूला क्या होता है? हाँ, वो जगह ले लेता है हाफ एम वी स्क्वायर वाले में। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ एम 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 आई वी 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 वी, यही काइनेटिक एनर्जी है। तो आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता था? हाँ, P = √2km। ठीक है, पहुंचना है 2 किलोमीटर। क्लियर? तो अब बताइए, अब याददाश्त कमजोर है तो हम ऐसे याद करते हैं, पहुंचना है 2 किलोमीटर। या P²/2m = k, दोनों को एक हो सकता है, बस उसको चेंज कर दिया। अब बताइए इसका जगह कौन लेगा? कौन लेगा जगह? L। यहाँ कौन लेगा? 2। हाँ, ये नहीं बदलेगा, कौन ऐसे लिख दिए, ऐसे एंगुलर नहीं, ये into I, या और क्या लिख सकते हैं? L²/2I। ये जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बुकलेट में। ठीक, तो उसको हम मैसेज कर देंगे आप लोगों को, वैसे जैसे आज किए थे। तो अच्छा, कोई डर लगने वाला है कैसे? क्यों नाम बदलेगा ना? हम सोच रहे हैं मेरे पढ़ाने से पहले आपको जितना दिमाग खर्चा करना है आप दिमाग खर्चा कर लीजिए आपको। ठीक, क्योंकि बिल्कुल रिलेट करके आंसर कम से कम 5-6 क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएंगे आपको, और एग्जाम में आएंगे भी इसमें कर लीजिएगा। तो फिर लास्ट परसों वाले लेक्चर में ये लास्ट हो जाएगा चैप्टर। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मजेदार है एकदम, इसका आधा है, मतलब कॉन्सेप्ट और दिमाग के मामले में आगे जितने भी चैप्टर आएंगे रोटेशन से सब सस्ता पड़ेंगे, आधे दाम में मिलेंगे, सब आधे दाम में मिलेंगे। जो था यही था।